जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मोटिवेशन 2.0 में। आज के टॉपिक में बात करेंगे हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन के बारे में जो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए अपना टेस्ट लगाइए। है सैंधव सभ्यता एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल की अभी मैंने बात किया कि ये गुजरात में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो यह है आपके गुजरात। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के जो गुजरात प्रांत है यहाँ से सैंधव सभ्यता के स्थल ज़्यादा खोजे गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कांस्य की जो नर्तकी मूर्ति है ये किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति है ये आपके मोहनजोदड़ो से स्थित वो आपको प्राप्त हुई है, तो सही उत्तर होगा यहाँ आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का इनमें से व्यापारिक था सभी से, बहरीन से भी, सुमेरियों से और ईरान से। ठीक है, इस समय सभ्यता यहाँ पे भी विकास करती थी, तो इन सभी से सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार था, व्यापारिक संबंध था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी की लिपि की जो सूचना है ये मुहरों से प्राप्त होती है, तो सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य की किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता में युगल जो समाधान है यह आपके लोथल से मिले हुए हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा विकल्प यहाँ बी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पशुपति की जो मुहर है कहाँ से मिली है दोस्तों? तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर आपके मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है, सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन थी? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी ये सभी सभ्यताएं कौन कौन सी? मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी विकास कर रही थी इसके साथ साथ। तो निम्नलिखित में से जो थी ये सभी सभ्यताएं आपके जो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है आपका मृतकों का टीला। क्या नाम है? मृतकों का टीला, सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में मिलता है आपके सूती वस्त्र का। ठीक है, क्योंकि कपास का यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता था, इसलिए सूती वस्त्र का यहाँ पे उल्लेख ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का माप था, ठीक है, वो था आपका 1:2:4। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्गे तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कि हड़प्पा संस्कृति का जो कालीबंगन है स्थल, यहाँ दुर्गे तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात के लोथल से। ठीक है, धान के खेती के प्रमाण मिले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं प्राप्त हो रही हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्की ईंटों के बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनमाली से। ठीक है, बनमाली से दोस्तों पक्की मिट्टी के बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के नवसारू जो स्थल है यहाँ से आपके सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है आपका हड़प्पा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? तो मांडा आपके चिनाब नदी के किनारे स्थित था, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ आपके सतलज नदी किनारे स्थित था।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संदेहवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो दोस्तों संदेहवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सही उत्तर होगा डी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन के लिए संदेहवासी किसका प्रयोग करते थे। तो मनोरंजन के लिए ये सभी करते थे, यानी शिकार करना, चौपाड़ और पासा खेलना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना। अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह भी आपके हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती माता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों तो मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों तो कालीबंगन आपके घग्गर नदी पे किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भावचित्रात्मक लिपि थी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। सही उत्तर होगा विकल्प बी।